स्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्णा। आज हमको गीता के अध्याय 2 का श्लोक 2 पर चर्चा करना है। पहले गुरु वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हं श्री गुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितांस्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता के अध्याय 2 का श्लोक 2 में का श्लोक है कुतस्त्व कस्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कहाँ से आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद जी इसमें समझाते हैं तात्पर्य के रूप में, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ये है ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है, वदन्ति तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानमुद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं हैं एक रूप हैं। ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया गया है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं।
यथा धूप प्रकाश जिसे कहते हैं, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति तथा उनकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय में अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता है, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी में नहीं होते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 में भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण 5.1 में भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं।
अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम भगवान क्या हैं इनके बारे में बताया गया है और भगवान की विशेषता क्या है। उसके बाद बताया गया है कि एक आर्य का क्या कर्तव्य है। इस श्लोक में सर्वप्रथम भगवान की विशेषता के बारे में बताया गया है और भगवान की जो सारी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में ही पाया जाता है और किन्हीं में नहीं। इस बात पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। भगवान परम सत्य हैं, उससे ऊपर भगवान परम सत्य हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो भगवान को जो भगवान के बारे में जो विद्वान खोज करते हैं वो भगवान को तीन तरह से अनुभव करते हैं। पहला है ब्रह्म के रूप में, दूसरा है परमात्मा के रूप में और अंत में भगवान के रूप में। तो भगवान जो है ब्रह्म परमात्मा से सबसे ऊपर है भगवान। पहला अनुभव आता है लोग जब भगवान के बारे में लोग पता लगाते हैं जो भगवान क्या है, तो उनको सबसे पहले पता चलता है कि भगवान एक ब्रह्म है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है ये परमात्मा है और उससे उच्चतर सबसे सर्वोच्च ज्ञान में पता चलता है कि भगवान उससे भी आगे भगवान है, परमात्मा से भी आगे जो है वो भगवान है और वही सर्व सत्यमान है, वही सबसे बड़ा सत्य वही है। और भगवान में क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम जान रहे हैं। प्रभुपाद जी इसको इस तरह से हम लोग को समझा रहे हैं। जब भगवान का सूर्य के रूप में सूर्य का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जैसे कोई आदमी सूर्य के बारे में जानना चाहता है, मान लीजिए सूर्य हैं भगवान, उनके बारे में जानना चाहता है, तो एक आदमी है सूर्य का जो धूप है, प्रकाश है, उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करता है। तो उसे पता चलता है जो सूर्य के प्रकाश से जीवन शुरू होता है, सूर्य के प्रकाश में गर्मी है, सूर्य के धूप जिसे धूप कहते हैं, इस धूप में गर्मी है, इस धूप में 7 रंग हैं, इस धूप में बहुत तरह के विटामिन्स हैं और इस धूप के 7 रंग को अगर मिला देते हैं तो कोई रंग नहीं होता है। इसमें हम जब सूर्य के 7 रंग को मिलाते हैं तो हमको इसमें लाल रंग, हरा, बैंगनी सब पता नहीं चलता है, एक अलग तरह का बनता है जिसमें कोई रंग नहीं है। इसके बारे में लोग पता लगाता है। इसमें कौन कौन सा विटामिन है इसके बारे में पता लगाता है। और सूर्य से सारे जीव जंतु को जीवन मिलता है, इसके बारे में पता चलता है। एक आदमी सूर्य के धूप के बारे में जब पता लगाता है तो वो देखता है कि ये सारा चीज़ तो हम अनुभव कर रहे हैं धूप से, लेकिन धूप को कोई पकड़ नहीं सकता है। जैसे किसी आदमी को कोई पकड़ता है तो वो नहीं कर सकता, भौतिक रूप से उसको पकड़ नहीं सकता, सिर्फ अनुभव कर सकता है। तो वो कहेगा कि जो धूप जो है, सूर्य जो है, धूप के अध्ययन के बाद वो कहेगा सूर्य जो है निर्विकार है, जिसको कोई आप देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो उसको वो कहेगा निर्विकार है।
एक दूसरा व्यक्ति इससे आगे ज्ञान को बढ़ाता है तो वो देखता है कि सूर्य का तो ये धूप के बारे में हम जान गए हैं, अब सूर्य के बारे में जानने की वो कोशिश करता है, उसका ज्ञान थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो सूर्य के सतह के बारे में जानता है। तो सतह के बारे में वो देखता है कि उस सतह पर कहता है इतना ऑक्सीजन है, इतना नाइट्रोजन है, इतना हाइड्रोजन है, इतना अणु है, इतना परमाणु है, इतना गर्मी है, वहाँ अणु परमाणु का हरदम विस्फोट, हमेशा विस्फोट होते रहता है जिससे गर्मी उत्पन्न होता है। अब बहुत तरह का इलेक्ट्रॉनिक या बहुत से तरंगे निकलने लगती है जो कि वायुमंडल में जिसका असर तरह तरह से होता है, तो इसके बारे में वो जानता है। तो वो आगे बढ़ा थोड़ा, तो ये समझिए कि वो निर्विकार से आगे बढ़ के परमात्मा के रूप में सूर्य को समझ रहा है। लेकिन कोई आदमी को उससे भी ज़्यादा उससे संतोष नहीं होता, उस ज्ञान से भी संतोष नहीं होता है, तो वो उससे आगे ज्ञान लेके बढ़ता है, तो वो उसके सतह को के अंदर प्रवेश करता है। तो जब वह अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि सूर्य एक लोक है, जैसे स्वर्ग लोक है वैसे सूर्य लोक है, और वहाँ भी जीव हैं, वहाँ के राजा होते हैं जो सूर्य देव कहलाते हैं, और उन्हीं के इशारे पर या उनके कमांड से सूर्य अपना क्रियाकलाप करता है और उसका असर पूरे संसार में होता है। उसी तरह भगवान के बारे में भी है, जो भगवान के सिर्फ गुणों को जो जानता है तो वो उनको कहता है निर्विशेष है, और भगवान के गुण के बाद जो आगे बढ़ता है तो वो कहता है कि एक भगवान क्या है, तो एक ज्योति है, ये प्रकाश है। तो और उससे भी आगे जो आगे बढ़ता है तो वो कहता है कि नहीं, ये ज्योति, ये प्रकाश जो है सो कहीं से आता है, उसका कोई न कोई केंद्र बिंदु है जिससे वो प्रकाश निकलता है, तो उसे भगवान कहते हैं। वो भगवान व्यक्ति विशेष है, निर्विशेष नहीं है, व्यक्ति विशेष है। तो ये तीनों आदमी जो है सो एक ही वस्तु के बारे में ज्ञान, तीनों तरह का ज्ञान एक ही वस्तु के लिए है, वो सूर्य है या भगवान के बारे में, लेकिन तीनों का सोचने का स्तर अलग अलग है। तो इसी तरह प्रभुपाद समझाने का कोशिश किए हैं। इसको एक दूसरे तरह से हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे सुपरसोनिक विमान है, तो सुपरसोनिक विमान के बारे में एक आदमी ज्ञान रखता है, जो इसकी गति क्या है, इसमें क्षमता क्या है, इसका गुण क्या है, ये मिसाइल किस तरह से छोड़ता है, बम किस तरह से गिराता है, इसके बारे में उसको ज्ञान उसको प्राप्त होता है। और दूसरा आदमी है वो ये ज्ञान करता है कि ये जो है सुपरसोनिक विमान ये किस चीज़ का बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है, इस कितने तापमान पर या कितना हवा के स्पीड को ये बर्दाश्त कर सकता है, इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, ये किस तरह का मिसाइल को कितना तेज़ी से छोड़ सकता है, किस तरह से बम्बार्डिंग बहुत तेज़ी से करके लौट सकता है, इसके बारे में सोचता है। और तीसरा जो है वो ये ज्ञान प्राप्त करता है कि इस विमान को चलाने वाला जो है, चालक जो है, उसका क्या क्वालिटी है, गुण है, उसके पास कुछ कैसे गुण है जिस विमान को कंट्रोल करता है और उसके मन स्थिति के अनुसार ये विमान कार्य करता है। तो वो हम देखते हैं कि सारा चीज़ विमान के बारे में ही है, लेकिन ये विमान या इसका गुण तब तक हमको आकर्षित नहीं करता जब तक कि उसका चालक जो है वो कुशल नहीं है। अगर चालक नहीं रहेगा तो ये इतना करोड़ों का विमान बना के बेकार है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है। तो हमको ये देखना है कि सारा संसार जो चल रहा है, सारे संसार की सृष्टि जो हो रही है, उसके पीछे एक व्यक्ति विशेष है जिसे भगवान कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि भगवान का क्या क्या गुण हैं। तो भगवान के गुण के बारे में पराशर मुनि बोले हैं, जो भगवान उसे कहते हैं जिसमें हर चीज़ अनलिमिटेड है। जैसे धन है तो अनलिमिटेड है, ऐश्वर्य है तो अनलिमिटेड है, शक्ति है अनलिमिटेड है, करुणा है अनलिमिटेड है, सब चीज़ अनलिमिटेड है, कोई भी चीज़ में लिमिट नाम का चीज़ नहीं है।
जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सा लोग बहुत धनी है, लेकिन उसके बारे में है कि इतना करोड़ उसके पास, इतना अरब का धन है उसके पास, शक्ति है तो इतना है। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास असीम सब कुछ है जिसकी सीमा नहीं है। क्योंकि आज हम देखते हैं जो कोई इतना सबसे धनी आदमी में से कोई 1 नंबर में है, 2 साल के बाद 3 नंबर में चला जाता है, तो हम देखते हैं कि सबका एक लिमिटेशन है जो घटते बढ़ते रहता है। लेकिन भगवान में जो ये सब गुण है, सौंदर्य, शक्ति, धन, संपदा, ये अनलिमिटेड है, उनके जैसा किसी के पास नहीं है। और वो सर्वशक्तिमान है और वो कुछ भी कर सकते हैं। इस सृष्टि को जो बनाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये गुण किसी दूसरे देवता में नहीं है, किसी में नहीं है। क्योंकि आप कहिएगा कि जो किसी देवता में क्यों नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि कोई भी देवता ठोक के ये नहीं दावा करके ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास इस तरह का गुण है, असीमित सब कुछ है, कोई नहीं बताए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं, और ये हम कहते हैं कि ये भगवान में तो ये सब सारा गुण है, तो वो भगवान कहलाते हैं। और वो भगवान कौन है, तो हम ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण है, इसमें भगवान का ये गुण कैसे है, हम कैसे जानेंगे? तो इसका शास्त्र में इसका वर्णन है। और सबसे बड़ा बात है कि भगवान श्री कृष्ण खुद ही विराट रूप दिखा के ये बोले हैं, जो मेरे पास सब कुछ है। ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं दावा ठोक के बोले हैं जो मेरे पास इस तरह का शक्ति है, इस तरह का सब कुछ है। कोई देवता नहीं बोले हैं, कोई भी नहीं बोले हैं। और भगवान बोले हैं कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। आप दूसरे धर्म में जाइएगा तो ईसाई धर्म में जाइएगा तो वहाँ क्राइस्ट बोलते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड। और मुस्लिम धर्म में जाइएगा तो वो बोलते हैं कि हम मैसेंजर हैं। मोहम्मद साहब बोलते हैं कि हम आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। गुरु नानक साहब के पास जाइएगा या कोई दूसरा भी जितना भी धर्म पंथ जो भी है, वो जो जिसका उद्गम या उस धर्म या उस पंथ का जो उद्गम करने वाले हैं, वो कभी दावा ठोक के नहीं बोले हैं कि हम भगवान हैं, हम ही सब कुछ किए, कोई नहीं बोले हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैं ही सब कुछ हूं। तो इसमें ब्रह्म संहिता में कहा गया हुआ है, इसका उदाहरण दिया है। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। मैं ही सच्चिदानंद जो हैं, गोविंद हैं, गोविंद भगवान श्री कृष्ण है, सभी कारणों के कारण हैं और वही ईश्वर हैं। उसी तरह शिव पुराण में या सब बहुत से पुराण में, कठोपनिषद में है या स्वतास्वर पुराण में है, इनके बारे में कहा गया जो भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत से अवतार हैं, लेकिन उन सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इसी तरह हम देखते हैं कि भगवान में ये गुण है। भगवान किसे कहते हैं, तो हम इस तरह से इसका हम विश्लेषण किए हैं। जो कोई चीज़ भगवान का जो गुण है, वो जो आदमी सिर्फ गुण को देखता है तो निर्विशेषवादी होता है। जो आदमी उनके ज्योति को देखता है तो वो मायावादी कहिए या उसको समझता है कि वही परमात्मा है। लेकिन जो आदमी उससे आगे बढ़ता है, वो देखना चाहता है कि ये ज्योति कहाँ से आया, तो वो देखता है जाके। जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे पता चलता है कि ये ज्योति निर्विशेष नहीं है, किसी विशेष आदमी की ज्योति निकल रही है। और वो चाहता है कि उस विशेष आदमी का हम सेवा करें। वही विशेष आदमी भगवान है और वो भगवान श्री कृष्ण हैं। अब इसमें भगवान का जब हम वर्णन देख लिए, जो भगवान में क्या क्या गुण हैं, तो
वो भगवान जो हैं सो अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, और वो भगवान जो सारे सृष्टि के निर्माता हैं और इतना सब कुछ उनके पास है, सब चीज़ असीमित है, वो भगवान है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ उद्धृत हुआ है, उनसे ऊपर कोई कुछ नहीं है। अब उस भगवान को के आगे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान कहते हैं तुम कैसे आर्य हो जो युद्ध कहते हो कि युद्ध नहीं करेंगे। एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और हम तुमको बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए और तुम बोल रहे हो युद्ध नहीं करेंगे, इससे क्या? तो ये तो एक आर्य का गुण नहीं है, एक अनार्य का गुण है। जो अनार्य वो होता है जिसको आत्मा के स्तर पर ज्ञान नहीं होता है और भगवान के स्तर पर ज्ञान नहीं होता। वो भौतिक स्तर पर जिसको ज्ञान है वो अपना यश अपयश गुण अवगुण ये सब देखता है, दुख सुख इसमें लगा रहता है। लेकिन जो आर्य है वो भगवान क्या है उसके बारे में समझता है और भगवान के आदेशानुसार काम करता है। भगवान कहते हैं तुम कैसा अनार्य है जो तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुमको तो सबसे पहले अपयश मिलेगा। दूसरा अपयश इसलिए मिलेगा कि जो सामने वाला है वो तुमको छोड़ेगा नहीं, ये कह के ये बहुत उदार हैं, करुणामयी हैं, तो ये हमसे लड़ाई नहीं करते हैं, वो तो तुमको मार देगा। और मार देगा उसके बाद या युद्ध नहीं करोगे भाग जाओगे तो वो तुमको कायर कहेगा और पूरा दुनिया कहेगा कि तुम कायर हैं। तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, तुम्हारी वीरता का बखान कोई नहीं करेगा। तुम सबसे बड़े कायर कहलाओगे, डरपोक कहलाओगे और बेकार आदमी कहलाओगे। तुम्हारा यही भविष्य में तुम्हारे बारे में लोग कहेगा। तो हमको ये देखना है कि तो इसमें आर्य के बारे में भी बताया गया है, जो आर्य क्या है। तो आर्य के बारे में तो ये पता हो गया कि जो बहुत बुद्धिमान लोग होते, जिनमें बहुत बुद्धिमत्ता है, वो भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान इस सब के बारे में जानता है, और तो वो ऐसा बात नहीं कर सकता। उसके पास वर्ण व्यवस्था के बारे में ज्ञान है, आश्रम के बारे में ज्ञान है, गृहस्था सब चीज़ के बारे में ज्ञान है, क्षत्रिय का क्या मूल्य है, क्षत्रिय का क्या गुण है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य उसके बारे में ज्ञान है। उसको आज हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमारे समाज में, आज के समाज में एक IAS अफसर है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो आर्य के समान पहले थे, क्योंकि एक IAS अफसर को इस दुनिया में जितना भी विषय है उसमें पूरा नहीं भी, लेकिन उस विषय के बारे में थोड़ा सा थोड़ा ज्ञान उसके बारे में वो जरूर कुछ बता सकते हैं, तभी कोई आदमी IAS अफसर बनता है। IAS अफसर का मतलब है किसी खास ज्ञान का, तो किसी खास विषय का तो ज्ञाता होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में जितने तरह की घटनाएं होती हैं, जितना तरह का ज्ञान है उसके बारे में भी वो ज्ञान उसके पास ज्ञान है, तब वो IAS अफसर कहलाता है। और एक IAS अफसर को अगर कहेगा कि आप कलेक्टर हैं और इस पर व्यवस्था कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए आप उस पर क्या कहते हैं कदम उठाइए, और वो कहेगा कि नहीं हम कदम उठाएंगे तो हो सकता है हम लाठी चार्ज करने कहेंगे तो कुछ निर्दोष आदमी को लाठी लग जाएगा, कहीं कोई बूढ़ा आदमी को लाठी लग जाएगा, क्योंकि बदमाश सब जो है वो तो उसको तो लाठी लगेगा ही, लेकिन हो सकता है इन लोगों को निर्दोष आदमी को भी लाठी लगेगा, तो हम इस फेरा में नहीं पड़ेंगे, हम लाठी चार्ज करने का ऑर्डर नहीं देंगे या नियम का हम पालन करेंगे नहीं, क्योंकि निर्दोष का भी पकड़ाने का चांस है इसमें। ये कह के अगर वो अपना कर्तव्य नहीं निभाता है तो उसको कह सकता है, कोई भी कहेगा कि कैसा ये अफसर है, कैसा बेवकूफ़ है। अगर इस तरह ही से करना है तो पहले पता लगाओ जो किसको मारना है किसको नहीं मारना है। और एकाएक ऐसी परिस्थिति आती है जो उसको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए एकाएक कुछ एक्शन लेना पड़ता है, तो ये मान के चलना पड़ता है कि कुछ निर्दोष आदमी मरेगा, लेकिन कुछ निर्दोष आदमी के चलते जितना भी बड़ा बड़ा गुंडा है या जो इस समाज में अव्यवस्था फैला रहा है उसको आप दंड नहीं दीजिएगा तो आप स्केप नहीं कर सकते हैं। आप तब रिजाइन कर दीजिए या उसको सस्पेंड कर देगा सरकार, तब वो IAS उसके पास क्या ज्ञान है नहीं है सब बेकार है।
तो वही स्थिति अर्जुन का है। भगवान कह रहे हैं तुम तो एक अनार्य जैसा बात करते हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब हम प्रभुपाद जी का कहना है जो सर्वोत्तम जब भगवान है, और भगवान जब यहाँ पर कह रहे हैं तुमको युद्ध करना है, तो उससे ऊपर कुछ है नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कलेक्टर को, या चीफ मिनिस्टर कह रहा है कलेक्टर को, ये एक्शन लो और नियम कानून हम बना के दिए, इसके इस तरह से तुमको काम करना है, तो फिर कलेक्टर सोचेगा तो काम करेगा। उसी तरह अर्जुन जो है उसको ये देखना है कि भगवान जब कह रहे हैं तो हमको ये काम करना है और युद्ध करना है अपने पूरे तन मन धन से, ये सोच के कि हम धर्म अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म को खड़ा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। और इसमें हमसे जाने अनजाने कुछ गलतियां होती हैं तो उसके लिए भगवान मालिक हैं। वो कर्म फल को भगवान पर छोड़ दीजिए, तो भगवान फल की चिंता आप नहीं कीजिए, भगवान फल भगवान पर छोड़ दीजिए और कर्म आपको करना कीजिए। तो हमको तो लगता है कि इस श्लोक में इतना ही हम समझ सके हैं, और इसमें अगर और भी समझने का हो तो हम माफ़ी चाहते हैं, उतना हम नहीं समझ पाए हैं। हम जो समझे हैं यही बोल पाए। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। एक मेरा प्रश्न है, भगवान को पाने का ये 3 डिफरेंट प्रोसेस है। जैसे भगवान को इम्पर्सनल ब्राह्मण जो बदंती तत्व विदर्श जो श्लोक लिखा था, है ना, और एक हो गया ब्राह्मण के रूप में, एक परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। हाँ, तो जैसे मतलब ब्रह्म पे ध्यान ये लोग लगा जो निराकार वाले प्रैक्टिस करते हैं, तो मतलब ब्राह्मण से अगर कोई ध्यान करे तो कोई कृष्णा को नहीं पा सकता। जैसे समझ लीजिए कि जैसे रूम में लाइट, तो हमको रोशनी दिख रहा है, तो हम रोशनी देखेंगे तो हम लाइट तक पहुंच जाएंगे ना, रोशनी नहीं दिखेगा तो लाइट तक कैसे पहुंचेंगे। तो उसी तरह से भगवान तक मतलब कृष्णा को प्राप्त कर सकता है ब्राह्मण तरीका से। हाँ, ब्रह्म के तरीका से। हाँ, इसमें है ये सा, जब हम भगवान के बारे में जानने का कोशिश करते हैं तो किसी के मन में ये होगा जो भगवान क्या है, तो उनको बताया जाता है भगवान का सबसे पहले गुण, भगवान में ये सब गुण है, तो वो उनके गुण से अट्रैक्ट होता है। तो उन भगवान का जो गुण है, तो उनके गुण से जब वो अट्रैक्ट होगा और उतना ही पर छोड़ देगा, जो भगवान का सिर्फ ये गुण है और हमको इतना ही से काम चलाना है, तो उसका तो भगवान की प्राप्ति उसको नहीं होगी, वो सीमित हो जाएगा उसका ज्ञान। लेकिन उस गुण को जानने के बाद, जैसे कि किसी प्रोफेसर साहब के बारे में अगर हमको ये पता है जो वो अपने सब्जेक्ट में बहुत माहिर हैं, तो पहले हम उनका हमको गुण के बारे में पता चलता है। जो बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से समझाते हैं, और जैसे गधा को घोड़ा बना देते हैं और घोड़ा को सुपरसोनिक बना देते हैं, ऐसा स्टूडेंट को, तो उसके बारे में पहले हम जानते हैं, इनका गुण, अट्रैक्ट होते हैं उनके गुण से, तो हमको मन करता है कि उनसे भेंट करें। तब वो भेंट करने के लिए क्या है भाई, तो उनको तो जानते नहीं हैं, उनका एड्रेस नहीं पता है, तो कोई आदमी आपको देगा कि देखिए ये प्रोफेसर साहब का ये फोटो है, ये फोटो प्रोफेसर साहब का है और इनका ये गुण है। तो आपको जिज्ञासा बढ़ना चाहिए। अगर आप जिज्ञासा बढ़ाना चाहते हैं तब
तो हम जी ऐसे गुण वाले का सो हमको दर्शन करना है। तो आप फोटो पर आपको फोटो दिखाया जाता है और आप फोटो देख के निश्चिंत हो जाते हैं, अरे इसी तरह होंगे ही। फोटो देखे और सुत गए जाके, जो हाँ ऐसे ज्ञान वाले हैं, इनका फोटो ये है। लेकिन कोई इंटेलिजेंट आदमी ऐसा लड़का है जिसको कि गुरु परंपरा के बारे में पता है, जो गुरु क्या है, गुरु का महत्व क्या है, गुरु का संगत क्या है। जैसे साधु संग हुआ, उसी तरह अच्छे गुरु का संग से क्या फायदा है, गुरु का आशीर्वाद क्या होता है, उसका महत्व जानता है, गुरु का स्पर्श के बारे में जानता है। गुरु अगर आशीर्वाद के रूप में आपको स्पर्श करते हैं या अपने छाती से लगाते हैं तो उसका क्या महत्व है, असली गुरु जो शुद्ध गुरु हैं, और गुरु की सेवा करने से हमें क्या प्राप्त होता है, ये सब अगर किसी को पता है तो वो फोटो के बाद वो चाहेगा उस आदमी से मिलना। तो वो जी जान लगा देगा कि नहीं, इसमें इनमें इतना गुण है और इनसे हमको भेंट करना है, इनसे हम इनके पास हमको रहना है, इनको देखना है, इनको स्पर्श करना है। तो वो जाएगा उस गुरु के पास। तो वही भगवान है। वो उनका गुण जो हुआ है वो ब्रह्म हुआ, ब्रह्म गुण है। उनका फोटो जो हुआ वो परमात्मा ज्योति है, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, परमात्मा की ज्योति। कोई वहीं से लौट जाता है और कोई चाहता है कि नहीं हम गुरु की सेवा करें, तो वो फिर उस आदमी से, प्रोफेसर साहब से मिलने जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कुमार लीला प्रभु हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं। तो इनके बारे में हम 2014 में हम सुने इनके बारे में अपने बच्चों से, जो ऐसे ऐसे लीला प्रभु जी हैं और इस्कॉन के ये मेंबर हैं और वॉइस चलाते हैं, इनमें ऐसा ऐसा गुण है। तो देखे अरे ऐसा ऐसा गुण है, जिज्ञासा हुआ। बार बार मेरा बेटा सब आता था, या जो भी जिनके गार्जियन हैं उनके बच्चे जाते थे घर में, वो बोलते थे ये प्रभु जी का ये गुण है, ऐसे है वैसे है। तो माता पिता को जिज्ञासा अनुभव होता था, जिज्ञासा होती थी उनके गुण के बारे में जाने। तो तनी उनको अच्छा उनका जरा फोटो दिखा, तो देखो देखो मम्मी पापा ये है फोटो, मोबाइल में फोटो दिखा, देखे जो भाई इनका फोटो है। तो फोटो देखे तो उनका फोटो में देखे इस तरह से बोलते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, प्लस उनके बारे में बच्चा सब रोज बोल रहा है। तब मन करता था कि अरे इनसे मिलना है। जहाँ मिलने का मन किया तो आ गया कोई, जैसे हमको आ गया कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी में। तो मेरा बेटा बोला कि चलिए कलकत्ता, इस बार का 2015 का जन्माष्टमी कलकत्ता में होगा और वहाँ पर आपको प्रभु जी से भेंट मुलाकात हो जाएगी। तो हम दोनों प्राणी गए बेटा के साथ कलकत्ता। वहाँ जन्माष्टमी में प्रभु जी से भेंट हुई, और जब भेंट हुई तो लगा कि तब तुरंत नहीं लगा कि भगवान मिल गए हैं, लेकिन जैसे भगवान लोग को मिलता है वैसे अनुभव हुआ। और धीरे धीरे हम लोग को मन करने लगा कि उनका सेवा करें। तो प्रभु जी तो सेवा डायरेक्ट करवाते नहीं हैं अपने शरीर से, लेकिन उनका सेवा में सेवा ये होने लगा, जो प्रभु जी का आदेश होता था 6-6 महीना पर तीर्थाटन करने के लिए, या प्रभु जी आते थे जो हम संकीर्तन करेंगे, उस यज्ञ को सफल बनाने के लिए हम लोग का जो होता था स्पेस का इंतजाम, ये वो खाना पीना, यही सेवा उनका हुआ। परमेश्वर का भगवान की सेवा यही हुआ। तो हम समझ लीजिए कि आज भगवान की सेवा में है। आज हम 2-3 तारीख से यहाँ पर हैं, 16-17 तारीख तक वाइफ हस्बैंड मेरा बच्चा है, और एक तरह से समझिए जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं जो रमेश बाबू आपको ये करना है, तो वो कर रहे हैं, तो समझिए भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। तो इसी तरह एक ब्रह्म जिज्ञासा, जब आप ब्रह्म को जानिएगा और जिज्ञासा कीजिएगा, तो वो उतना ही तक जिज्ञासा रखिएगा तो उतना ही तक आपका उद्धार होगा। फिर उस जिज्ञासा को आगे बढ़ाइएगा तो परमात्मा तक जाइएगा। फिर लगेगा कि नहीं, परमात्मा ठीक है, सब कुछ है, ये विशेष रूप है, विशेष प्रकाश है, लेकिन ये आता कहाँ से है? तब आपको पता चलेगा कि आता है फलना बाबू के शरीर से। तो उनसे जाके भेंट करना है, अब उनसे क्या कहते हैं आशीर्वाद लेना है, उनसे उनके पास बैठना है, उनके 24 घंटा में 18 घंटा उनके साथ रहेंगे, उनका सेवा करेंगे। वो जो आशीर्वाद प्राप्त होगा
तो वैकुंठ धाम हम लोग तो यही समझ रहे हैं प्रभु जी का जैसे गौदान होता है तो कहा जाता है जो गौ का पीछे पुच्छी पकड़ के आप पार लग जाता है लोग का, बैतरनी पार हो जाता है, चला जाता है गोलोक धाम। उसी तरह प्रभु जी को हम लोग पकड़े हुए हैं, उनकी सेवा करके और उनकी कृपा होगी तो हम लोग का भी पार लग जाएगा इसी जन्म में, अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इसी तरह एक ब्रह्म के से शुरू होके हम भगवान तक जा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा समझा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है माता जी? ठीक है, तो हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्री